अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एमटीएस 632 फाइनल टर्म प्रिपरेशन फॉर ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे फर्स्ट पे है तकरीबन यही जो सारे एमसीक्यूज है इसी के रिलेटेड आपके पास पेपर में रिपीट होते हैं। फर्स्ट पे हमें एक फंक्शन गिवन दिया होगा एफ ऑफ जी इक्वल एक्स प्लस ए वाई प्लस योटा इंटू बी एक्स प्लस सी वाई। इसमें जो हमारे पास ये वाली चीज़ होती है इसे हम बोलते हैं यू के इक्वल है यू इंटू एक्स वाई, और ये जो योटा के साथ होती है ये हमारे पास होती है वी के इक्वल बी इंटू एक्स वाई। तो यू एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा फर्स्ट वाले के साथ, इसी तरह यू वाई आ जाएगा आपके पास सेकंड वाले के साथ इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हम देख लेते हैं यू एक्स हमारे पास किसके इक्वल, एक्स के साथ क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अगर कुछ ना हो तो वन होता है, तो यू एक्स इक्वल आ गया वन के। इसी तरह यू वाई, वाई के साथ आपके पास क्या है, वेरिएबल ए है, तो आपके पास यू वाई इक्वल आ गया ए के। इसी तरह वी एक्स और वी वाई फाइंड कर लिया। हमें पेपर में इस तरह पूछ सकते हैं कि इसमें यू एक्स या फिर यू वाई की वैल्यू क्या है, वी एक्स या वी वाई बताओ क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सी या फिर ए की वैल्यू निकालो। इस तरह मतलब ये 3-4 तरह इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको पेपर में। बाय रीमान इक्वेशन हमारे पास यू एक्स इक्वल होता है वी वाई के, और जो यू वाई होता है वो होता है माइनस वी एक्स के। तो इसमें आपने यू एक्स की और वी वाई की वैल्यू पुट करके सी की आ जाएगी, इसी तरह ए और बी की आ जाएगी। मतलब इसमें आपके पास कोई इधर ए और बी के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसकी वैल्यू फाइंड करने का ही बोल सकता है। ये था आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में इस तरह का तो मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। आर्गूमेंट फाइंड करना होता है या फिर एफ ऑफ जी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। लेट जी इक्वल है इसके 7 योटा का, देन आर्गूमेंट ऑफ जी हमने फाइंड करना है। आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्गूमेंट का फार्मूला होता है थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये वाला फार्मूला लगा के आपने आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड कर लेना है। तो tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, tan इनवर्स इधर y आपके पास क्या है 7 ओवर x आपके पास 0 है। ये जो फर्स्ट आपके पास होती है वैल्यू ये x होती है, जो योटा के साथ होती है वो y होती है। ऐसे आपके पास होती है x प्लस वाई और योटा। तो फर्स्ट वाली आपके पास x होगी, सेकंड वाली आपके पास y होगी। tan इनवर्स y ओवर x निकाल के आप आर्गूमेंट ऑफ c फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एफ ऑफ जी, इस तरह के तो मोस्टली आते हैं। एफ ऑफ जी क्यूब के इक्वल हो, जी ऑफ जी ये हो, तो हमने फाइंड करना है जी इंटू एफ ऑफ 4। तो इसके लिए पहले आपको जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एफ ऑफ 4 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 4 निकालने के लिए जो एफ वाला फंक्शन दिया हुआ उसमें हम 4 पुट कर देंगे। एफ ऑफ जी इक्वल जी क्यूब हमें दिया है, जी की जगह हम 4 पुट कर देते हैं क्योंकि एफ ऑफ 4 निकालना है। तो 4 इक्वल आ जाएगा 4 का क्यूब, ये इधर किया हुआ है। तो एफ ऑफ 4 आपके पास आ गया 64। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, जी इंटू एफ ऑफ 4, मतलब जो इधर जी है इसकी जगह हमें एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट करनी है। वही हम कर देते हैं, जी इंटू एफ ऑफ 4 हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा, जो एफ ऑफ 4 अभी निकाला है हमने 64, जी की जगह 64 प्लस 2 ये वाला जो दिया है वो हमारे पास जी इंटू एफ ऑफ 4 निकला है। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी सेम वैसे ही है, एफ ऑफ एक्स दिया है और जी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है, जी इंटू एफ ऑफ 5। पहले तो हमें ब्रैकेट वाली फाइंड करनी है एफ ऑफ 5, मतलब कि एफ का जो फंक्शन है उसमें हमने 5 पुट करना है। एक्स की जगह 5 पुट कर दिया, 5 का क्यूब 125 आ गया। उसके बाद ये जो जी हमें दिया हुआ है इसमें एक्स की जगह हम एफ ऑफ 5 के जो आंसर आया वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास जी इंटू एफ ऑफ 5 आ जाएगा। जी इंटू एफ ऑफ 5 हमारे पास आ जाएगा, एक्स की जगह जो एफ ऑफ 5 की हमने वैल्यू निकाली थी 125 प्लस 2 करके हमारे पास आंसर निकला है। नेक्स्ट है जी अगर हमारे पास इक्वल हो एक्स माइनस योटा वाई, तो हमने यू एक्स की या फिर यू वाई वी एक्स या वी वाई की वैल्यू बतानी है हमारे पास क्या होगी। जी इक्वल एक्स माइनस योटा है, अगर इसका बार ले लें मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लें तो हमारे पास एफ ऑफ जी इक्वल आ जाएगा। कॉन्जुगेट लेने से जो हमारे पास योटा के साथ वैल्यू होती है उसका साइन चेंज होता है, दूसरी का नहीं होता है, एक्स प्लस योटा वाई। तो एफ ऑफ जी हमारे पास एक्स प्लस योटा वाई, ये यू इंटू एक्स वाई हमारे पास इक्वल है। जो फर्स्ट वाला फंक्शन है ये फर्स्ट एमसीक्यूज भी मैंने आपको बताया उसके इक्वल होता है, जो वी इंटू एक्स वाई योटा वाले के इक्वल होता है। तो इसमें जो यू एक्स है आपके पास 1 के इक्वल आ गया, यू वाई इसके साथ वाई वाली कोई वैल्यू नहीं है तो यू वाई 0 आ गया। इसी तरह वी एक्स आपके पास 0 है तो इसमें वी वाई आपके पास 1 आ गया। यू एक्स इक्वल होता है वी वाई के और यू वाई इक्वल होता है माइनस वी एक्स के रीमान इक्वेशन से। इसमें भी आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड करना है, इसमें भी वही आपने फार्मूला लगा लेना है tan इनवर्स वाई ओवर एक्स।
वाई ओवर एक्स। वाई भी आपके पास 1 है, एक्स भी 1 है, तो tan इनवर्स 1 फाइंड करोगे तो आपके पास 45 डिग्री या फिर पाई ओवर 4 ये आंसर आ जाएगा। ये जो इतना बड़ा है हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है, इतना बड़ा जो है ये एमसीक्यूज में इस तरह का तो नहीं आता है, एमसीक्यूज में ये आपको शॉर्ट में आ सकता है। थोड़ा बहुत इसका बता देती हूँ। यू इंटू एक्स वाई आपके पास ये दिया हुआ है, तो u इंटू एक्स वाई, इसमें देख ले यू एक्स आपने हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होता है, यू एक्स इक्वल वी वाई और यू वाई इक्वल वी एक्स। मतलब हमें यू एक्स और वी वाई चाहिए और यू वाई और वी एक्स चाहिए। मतलब यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट भी और वाई के रिस्पेक्ट भी चाहिए। पहले इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह जो वी वाला है वी का भी हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई वैल्यू फाइंड करके दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन इज सेड टू बी। फंक्शन कब आपके पास हार्मोनिक होगा, अगर तब भी होगा अगर जो v का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल 0, तो हमारे आप कहेंगे हमारे पास जो फंक्शन है ये हार्मोनिक है। अगर एफ ऑफ जी हमारे पास इसके इक्वल हो देन एफ ऑफ जी इज़ नॉट एनालिटिक एट जी की किस वैल्यू पर हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास फंक्शन की नीचे वैल्यू दी होती है, ओवर के नीचे वाली वैल्यू, इसको अगर हम 0 को इक्वल पुट करके 0 को इक्वल रखें तो उससे जो हमारे पास जी की वैल्यूज आएंगी उस पर हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा। नीचे वाली जो वैल्यूज है इसको हमने इक्वल 0 कर लिया, ये जो है इसको अलग से 0 को इक्वल रख लिया, जी माइनस 3 अलग से 0 को इक्वल रखा, इधर से जी स्क्वायर इक्वल आगा -1, तो जी इक्वल आगा प्लस माइनस योटा, दूसरा का जी इक्वल 3। तो एफ ऑफ जी हमारे पास किस पर एनालिटिक नहीं है, एक तो 3 पर, दूसरा प्लस माइनस योटा पर। नेक्स्ट है सम ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब हमने इसका सम फाइंड करना है। इस तरह के भी मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं, सम फाइंड करो या फिर प्रोडक्ट फाइंड करो। सम में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू है मतलब जो सिंपल है कॉन्जुगेट वो योटा के अलावा उसको फर्स्ट में ऐड कर देते हैं, जो योटा वाली है उसे योटा वाली में ऐड कर देते हैं। 3 + 1 किया 4 आ गया, 2 योटा प्लस 7 योटा किया तो आपके पास 9 योटा आ गया। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, जो योटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे 8 + 3 योटा दिया हुआ ना, योटा हमारे पास प्लस था तो ऐसे हम कर देंगे 8 - 3 योटा, योटा वाले के साथ साइन चेंज कर दिया तो हमारे पास उसका कॉन्जुगेट निकला है। नेक्स्ट सेम वैसे ही फिर फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ जी इक्वल जी स्क्वायर और जी ऑफ जी इक्वल दिया है 1/जी के, हमने फाइंड करना है जी इंटू एफ ऑफ 4। सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ 4 फाइंड करना है, मतलब जी की जगह हम 4 लगा देंगे, इधर भी जी जिधर है हम 4 लगा देंगे, तो एफ ऑफ 4 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये इक्वल आ गया 16। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, जी इंटू एफ ऑफ 4, तो ये जो जी है इसकी जगह एफ ऑफ 4 लगेगा, एफ ऑफ 4 की हमारे पास वैल्यू क्या है 16, तो 1/16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर सम फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का, जो बगैर योटा वाली वैल्यू से बगैर के साथ जमा कर दो, 3 + 4 किया तो 7 आ गया। इसी तरह +5 योटा -3 योटा किया तो आपके पास +2 योटा आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ी वैल्यू इसके साथ प्लस है तो साथ में प्लस आ गया। नेक्स्ट जी अगर हमारे पास इक्वल है 1 + योटा के तो हमने फाइंड करना है आर। हमारे पास जो फॉर्म होती है सिंपल फॉर्म हमारे पास इक्वल होती है x + y योटा के। आर कैसे हम फाइंड करते हैं, आर का हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, आर इक्वल होता है √x² + y²। तो इधर हमारे पास जी किसे है x + y योटा, मतलब x हमारे पास 1 होगी, y योटा, तो y भी हमारे पास इधर 1 ही है क्योंकि इधर सिंपल योटा दिया है, वो अगर किसी के साथ कोई ना वैल्यू तो वो 1 होती है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 + 1 हमारे पास √2 आर की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है काशी-रीमान इक्वेशन बतानी है क्या होती है, ux = vy, ux = vy और uy = vx। मतलब u का जो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट है वो इक्वल आना चाहिए v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट। इसी तरह u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट इक्वल आना चाहिए -v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट। नेक्स्ट अगर इक्वल हो 7 योटा के देन हमने आर फाइंड करना है। इसमें भी सेम वैसे ही एक्स हमें 0 दिया हुआ है क्योंकि एक्स वाले हमें वैल्यू नज़र ही नहीं आ रही, एक्स + y योटा होता है, पहले भी मैंने आपको बताया है एक्स + y योटा है। इसे कंपेयर करके देख लेते हैं, एक्स वाले तो इधर कोई वैल्यू नहीं हमें नज़र आ रही, तो एक्स इक्वल 0 आ गया, वाई वाली हमारे पास y योटा होता है, y की जगह 7 है, योटा ये वाला, तो y इक्वल आ गया आपके पास 7 के। तो क्या आर का फार्मूला होता है x² + y² स्क्वायर रूट
फार्मूले वैल्यू पुट करके आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। अ कर्व इज कॉल्ड सिंपल कर्व इफ इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। वो वाले कर्व हमारे पास सिंपल कर्व हो गया अगर वो क्रॉस ना करे। 1 प्लस योटा का स्क्वायर, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इस पे स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर अब हमारे पास ए 1 है और बी योटा है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर योटा का स्क्वायर 2a और b आ गया आपके पास। योटा स्क्वायर इक्वल आता है -1 के, 1 - 1 0, तो 2 योटा आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ e की पावर ax कोज वाई हार्मोनिक, देन a हमारे पास किसके इक्वल होगा। हार्मोनिक है तो उसके लिए हमें पता है, हार्मोनिक के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, जो डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है x के रिस्पेक्ट, इसी तरह फंक्शन का डबल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेके दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह ये जो हमें फंक्शन दिया है इसका हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लिया है, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया x के रिस्पेक्ट, y का फर्स्ट डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। सिंस हमें हार्मोनिक का पता है, दोनों को ऐड करें इक्वल 0 का आ जाता है, दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास इधर से कॉमन आ रहा है e की पावर ax कोज वाई, इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन लिया तो अंदर a स्क्वायर -1 आ गया। e की पावर ax कोज वाई इक्वल 0 कर लिए, a स्क्वायर -1 इक्वल 0 कर लिए, इधर से a की वैल्यू आपके पास +-1 आ गई। इफ एफ ऑफ जी, ये भी वही है, एफ ऑफ जी इसके इक्वल जी ऑफ जी, देन एफ ऑफ 3 जी इंटू एफ ऑफ 3 फाइंड करना है। तो इसमें पहले एफ वाले फंक्शन में 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, फिर जी एफ ऑफ 3 हमारे पास 9 आ गया, इसमें हम 1/जी की जगह 9 पुट करेंगे तो हमारे पास 1/9 निकल आएगा। इफ एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल हो, देन एफ ऑफ जी नॉट एनालिटिक। फिर हमने बताना है जी की किस वैल्यू पर हमारे पास एनालिटिक नहीं है। ये जो नीचे वाली वैल्यू हमें दी हुई है इसको इक्वल 0 के पुट रखेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लिया, जी इक्वल आ गया +-8 और जी इक्वल आ गया 5 के। इधर से हमें पता चल गया कि हमारे पास जी इस पर एनालिटिक नहीं है। ये भी वैसे ही हमने इधर बस एफ की जगह जी की जगह -1 पुट करना है, सेम ऊपर वाला ये फंक्शन हमारे पास एनालिटिक कब होगा, इफ़ रियल एंड इमेजरी पार्ट एफ ऑफ जी इज एनालिटिक। अगर जो हमारे पास रियल और इमेजरी पार्ट दोनों एनालिटिक होगा तो हमारे पास फंक्शन भी एनालिटिक होगा। पॉइंट एट विच अ फंक्शन केसेस टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन हमारे पास एनालिटिक होगा वो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। एफ ऑफ जी इक्वल होगा जी स्क्वायर, देन हमने एफ ऑफ एक्स प्लस योटा वाई पुट करना है, मतलब अब जी की जगह हमने एक्स प्लस योटा वाई पुट कर देना है। जी का स्क्वायर है तो एक्स प्लस योटा वाई का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगाएंगे, योटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy योटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर लिमिट हमारे पास हो एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 1 2 को, तो हमने ये वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, ये एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 1 2 का, मतलब एक्स हमारे पास इक्वल है 1 के, वाई इक्वल है 2 का। ये जो हमें वैल्यू दी हुई है इसमें एक्स की जगह हमने 1 पुट कर देना है, वाई की जगह 2 पुट करके हमारे पास जो आंसर निकल आएगा इसका। नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। जिस तरह सम फाइंड किया था, योटा वाली को योटा में प्लस किया था, सिंपल को सिंपल में प्लस किया था, लेकिन जो मल्टीप्लाई है इसे सबके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है उसे भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर सेकंड वैल्यू को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को पहले 1 + 7 योटा के साथ करवाया मल्टीप्लाई, 3 × 1 + 7 योटा, फिर +2 योटा को भी 1 + 7 योटा के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। 3 को 1 से करवाया 3 आ गया, जब 3 को 7 योटा के साथ करवाया 21 योटा आ गया। इसी तरह +2 योटा को जब 1 के साथ करवाया 2 योटा आ गया, 2 योटा को 7 योटा के साथ करवाया 14 योटा स्क्वायर आ गया। योटा स्क्वायर -1 के इक्वल आया तो -14 आ गया। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास -11 + 23 योटा आंसर निकला है। नेक्स्ट फंक्शन u इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट हैव अ लिमिट एक्स वाई, बिकॉज फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड है। ये जो है ये भी आपके पास इस टाइप का तो नहीं एमसीक्यूज आते इसमें, ये भी तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही आपके पास इंपॉर्टेंट है। पहले k = 0 के लिए फाइंड करना है, फिर k = 1 के लिए फाइंड करना है, k = 2 के लिए फाइंड करनी है वैल्यू। नेक्स्ट भी g = 3 दिया है, देन हमने आर्गूमेंट ऑफ g फाइंड करना है। हमारे पास क्या फॉर्म होती है, x + y योटा होती है। अब x तो हमें दिया हुआ है 3, लेकिन योटा वाली कोई नहीं है तो y आपके पास 0 आ जाएगा। तो आर्गूमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, tan 1 y/x, अब tan 1 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। द वैल्यू मेगा = 1/g है, देन g हमारे पास इक्वल है 2 - योटा के,
तो हमने ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा इक्वल है 1/z, जी हमें दी है 2 - योटा, पुट कर दो, जो नीचे वाली वैल्यू इसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/5 2 + योटा। इफ़ ओमेगा इक्वल z² - z देन u इंटू एक्स वाई, इसमें भी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ओमेगा इसके इक्वल दिया हुआ है x², z² - z है, ये जो ओमेगा की वैल्यू वो सारी इसमें वैल्यू पुट करके तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमने ये बताना है कि इसमें u इंटू एक्स वाई हमारे पास क्या होगा। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास u इंटू एक्स वाई होती है, जो योटा के साथ होती है v इंटू एक्स वाई होती है। तो जो फर्स्ट वाली वो हमने बता दी है, हमारे पास u इंटू एक्स वाई है। डोमेन ऑफ द फंक्शंस, ये वाले भी एमसीक्यू तकरीबन लाजमी ही आते हैं पेपर में। डोमेन अगर तो हमारे पास जो फंक्शन है इक्वल है 1/z² + 1 के, तो उसके जो डोमेन है z नॉट इक्वल होगी प्लस माइनस योटा के। अगर z² - 1 हो तो z डज नॉट इक्वल होगा प्लस माइनस 1 के। अगर 1/z² हो तो z इक्वल होगा 0 के। अगर 1/z + z का कॉन्जुगेट हो तो z डज नॉट इक्वल होगा प्लस माइनस योटा के। ये जो हमारे पास 1/z² + 1 और 1/z + z का कॉन्जुगेट है, इन दोनों की जो डोमेन है वो इक्वल आएगी। कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है z इक्वल -1 - योटा हैज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है। x हमारे पास इक्वल है -1, y हमारे पास इक्वल है -1। तो आर्गुमेंट tan इनवर्स वाला फार्मूला लगा के हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ z थीटा है -3 π/4 आ गया। r वाला फार्मूला x² + y² निकालेंगे तो r आ जाएगा। हमारे पास जो फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इक्वल होती है r इंटू e⁻योटा थीटा, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एमसीक्यूज़ की तैयारी की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सब्जेक्टिव के लिए भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।